Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेके वी से ऑटोग्राफ मांग रहा था और वो उससे पूछता है क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, जिसे सुनकर वी अपनी आइज को बंद करके खुद को शांत करने का ट्राई करता है और सोचता ये जिमिन तो नहीं है, ये तो बस उसकी तरह लगता है। और वो जेके के हाथ से अपनी पिक को ले लेता है और उसी के सर पर दे मारता है और बोलता है क्या तुम अपने बॉस से इसी तरह बात करते हो। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि तुम अभी अनएक्सपीरियंस हो। और रही ऑटोग्राफ की बात तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम कुछ मैनर सीख लोगे। वी की ये बात सुनकर जेके स्माइल करते हुए इस पिक को अपने कोट में रख लेता है और बोलता है ओके बॉस, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। वी बोलता है चलो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड परफॉर्म करनी है। तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना है और इसके अलावा तुम्हें सारी लोकेशन को अच्छे से याद कर लेना है। जब भी मुझे कहीं जाना होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर तुम इस कंपनी में किसी सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप सुनते हो तो तुम उसे लीक नहीं कर सकते। और आजकल मुझे जो भी खतरा फील हो रहा है उसकी वजह से तुम्हें रात को भी मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वी बेचारा, उसे तो ये पता ही नहीं है कि वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है। वो अपने सबसे बड़े थ्रेट को अपने साथ ही अपने घर लेकर जाने वाला है। भला वो उसके साथ कैसे सेफ हो सकता है जिस पर्सन से उसे सबसे ज़्यादा खतरा हो। इन सब के बाद भी पूछता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, जिस पर जेके स्माइल करते हुए पेन को ओपन करके बोलता है ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेके स्माइल करते हुए वी की तरफ देखता है और पूछता है मगर क्या आपको ये नहीं लगता कि मुझे ये जानने का हक है कि आपको किस चीज़ से खतरा है। जिस पर वे अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हुए उससे बोलने लगता है कि 1 वीक पहले कोई मेरे घर में घुस आया, जिस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि मैं डेजी फील कर रहा था, शायद ड्रग्स की वजह से। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि वो बस एक ड्रीम है, मगर अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ रियल था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरी पिक ले रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वी ने कैमरे की फ्लैश लाइट को नोटिस कर लिया था। मुझे ठंड भी लग रही थी। आई थिंक उसने मेरी अनड्रेस पिक ली है। मैं ये समझ नहीं पा रहा, कोई मेरी न्यूड पिक क्यों बनाएगा। शायद कोई मुझे बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है क्योंकि वी काफ़ी फेमस आइडल था। इस तरह की पिक से उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इस पर जेके उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उसे वी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है इसे सुनकर ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि आपके बारे में साजिश कर रहा है और उस पर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे बॉस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और फिर वो गौर से वी की तरफ देखते हुए बोलता है ये तो नॉर्मल बात है कि लोग आपके बारे में बैड इंटेंशन रख सकते हैं। वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं और वो आपको अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी वो जिस भी इंटेंशन से आपको अप्रोच करते हैं आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये बोलते हुए वो उन्हीं मोमेंट को याद कर रहा था जब वो काफ़ी प्यार से उसकी बॉडी पर हाथ फेर रहा था, जब उसने उसके हाथों को बांधा था और जब वो उसे हग कर रहा था। ये सब कुछ बोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए वी की तरफ ही देखे जा रहा था, जिस पर वी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा था और वो अपने फेस को टर्न करके सोचता है क्या मैं इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ।
मुझे इस पर ट्रस्ट करने से पहले इसे थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके बाद हम रात को वी के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेके भी अपना बैग लेकर वी के साथ ही आया था। और जैसे ही डोर ओपन होता है तो जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अंदर आ जाता है और बोलता है, बॉस क्या ये आपका घर है? और वो आसपास की चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो जल्दी से इधर उधर घूमते हुए वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को देखने लगता है और साथ ही साथ वो उन चीज़ों को टच भी कर रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और बोलता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपके घर पर हूँ। मैं हमेशा से ही इमेजिन करता था कि आपका घर कैसा होगा। ये तो सच में काफ़ी डेज़लिंग है। और फिर वो पूछता है, क्या मैं यहाँ पर पिक ले सकता हूँ? जिसकी ऐसी हरकतें देखकर भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था और बोलता है, क्या तुम एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करोगे? और हाँ, मेरी चीज़ों को छूना बंद करो। हम देखते हैं कि जेके ने अपने हाथ में इस वक्त वी की एक टॉफ़ी को पकड़ रखा था। वी की ये बात सुनकर वो उस टॉफ़ी को वापस रख देता है और स्माइल करते हुए बोलता है, आपको ये समझना चाहिए कि मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो पूछता है, सो मैं आज कहाँ सोने वाला हूँ? जिस पर वी एक ब्लैंकेट को निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है, तुम इस सोफे या फ्लोर पर सो सकते हो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ सोना चाहोगे। और अगर तुम्हें रात में कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें फ़ौरन ही उठना होगा। इस पर जेके ब्लैंकेट को कैच करते हुए बोलता है, तो फिर मैं फ्लोर पर ही सोऊंगा। क्या ऐसा करने से मैं आपके और भी ज़्यादा क्लोज़ हो सकता हूँ? ये बोलकर वो काफ़ी प्यार से उस ब्लैंकेट को हग कर लेता है और मन में कुछ इमेजिन करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर तो अब भी बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था और अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचता है, मैं इसे अपने घर लेकर ही क्यों आया? अब मुझे ऐसा करने पर रिग्रेट हो रहा है। इसके बाद जेके सोफे पर बैठकर बोलता है, तो क्या पहले आप शावर लेना चाहेंगे या मैं ले सकता हूँ? इस पर भी वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए पहले मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और हम उसे बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो शावर ले रहा था। जेके का पूरा ध्यान बाथरूम की तरफ ही था और वो गौर से बाथरूम से आने वाली आवाज़ को सुनने का ट्राई कर रहा था। उसका ध्यान तो वहाँ से हट ही नहीं रहा था। वो बैठा तो सोफे पर था, लेकिन वो अंदर होने वाले सारे मोमेंट्स को फील कर पा रहा था कि इस वक्त वो शावर लेते हुए कैसा लग रहा होगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो थोड़ी थोड़ी स्माइल कर रहा था। उसके बाद हम एक पर्सन को कहीं पर खड़ा देखते हैं, जिसे देखकर भी भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था और चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है और बोलता है, जिमिन। इससे हमें ये पता चलता है ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिमिन था, जिसके बारे में वी इतनी देर से बात कर रहा था कि जेके उसकी तरह लगता है। वी जल्दी से जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और वो रोते हुए बोलता है, जिमिन ये सब मेरी गलती थी और मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। जिस पर जिमिन उसकी तरफ टर्न करके प्यार से उसके फेस को पकड़कर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि अगर इस दुनिया में मैं ना भी रहूं तो तुम्हें अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखना है। तुम्हें अब ये प्रूव करना होगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं पहले ही मर चुका हूँ। इतने में ही रियलिटी में उसकी आंखें खुल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। ये सब कुछ वो एक ड्रीम में देख रहा था। उठने के बाद वो मन में सोचता है, आजकल ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में ड्रीम्स देख रहा हूँ, जिनके बारे में मुझे ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और खुद को संभालने के लिए वो अपने सर पर हाथ रख लेता है और हम देख पाते हैं कि जेके उसी के साथ उसी के बेड पे उसी को हक करके लेटा हुआ था। ना सिर्फ वो उसे हक करके बल्कि वो उसकी शर्ट को ऊपर करके उसकी बॉडी पर हाथ भी फेर रहा था,
जिसे फील करके वी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशन भी डार्क हो चुके थे और वो जल्दी से वहाँ से उठने का ट्राई करता है, मगर जेके तो उसे उठने ही नहीं देता और वो उसे और भी ज़ोर से हग करने लगा था। उसके ऐसा करने पर भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने बोला अभी उठो, और साथ ही साथ अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करके उसके सर पर दे मारता है और उसे बेड से नीचे फेंक देता है। मार खाने के बाद जेके खुद को संभालते हुए बोलता है, वो कल रात में फ्लोर पर ही सोया हुआ था क्योंकि आपको नाइट्समेयर आ रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी। इस पर भी गुस्से से बोलता है, एक्सप्लेन मत करो, आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं सो सकते और तुम्हें काउच पर सोना होगा। वी की ये बातें सुनकर उसे बुरा लगता है और वो ऐसे लग रहा था कि वो अभी रो देगा और वो जल्दी से जाकर वी को जोर से हग कर लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है, बॉस क्या आप मेरे साथ थोड़ा कम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद वो वी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है और वो बोलता है, अगर आप मुझसे दूर रहोगे तो मैं आप पर नज़र नहीं रख पाऊंगा। जिसे सुनकर वी चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम सारी रात मुझे ही देखना चाहते हो। जिस पर जेके स्माइल करते हुए बोलता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। जिसकी ये बातें सुनते हुए वी हैरान होते हुए गौर से उसकी तरफ देखने लगा था और फिर काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है और उसके क्लोज जाने लगा था और वो सोचता है, अगर ये सच में जिमिन होता तो कितना अच्छा होता। वो जेके के फेस को टच करते हुए जिमिन के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उन दोनों का फेस बिल्कुल सिमिलर था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके सामने इस वक्त जेके नहीं बल्कि जिमिन है। इसके बाद वो जेके की बॉडी को टच करता है और सोचता है, मगर जिमिन की बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। वी के ऐसा करने पर जेके स्माइल करते हुए उसके क्लोज आकर पूछता है, बॉस आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हैं। जिसकी वॉइस सुनकर अब भी थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था क्योंकि अभी अभी शायद उसने किसी और ही इंटेंशन से उसे टच किया था। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए जल्दी से उससे दूर हटकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि जेके तो ये सब कुछ बोलने के बाद काफ़ी प्राउड में वहीं खड़ा था और वी इतना ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था कि वो वहाँ से जाने लगा था और मन में सोचता है, मैं तो पागल हो गया हूँ, और जाते हुए जेके से बोलता है, काम पर जाने का टाइम हो गया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। इसके बाद हम वी के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वी जा रहा था और जेके उसके पीछे पीछे उसे ही फॉलो कर रहा था। वो उसके साथ नहीं चल रहा था बल्कि कुछ कदम उससे पीछे था और जब वी तैयार हो रहा था तब भी जेके उसके पास खड़ा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जब वी खाना खाने लगता है तो जेके भी उसके साथ ही खाना खाता है और वो इस वक्त देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ करके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उसे मज़ा आ रहा है। जिसे देखकर एक लेडी असिस्टेंट वी के असिस्टेंट से बोलती है, ये बॉडीगार्ड जो कि अभी अभी आया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी वी का फेवरेट बनने वाला है और अब आप ज़्यादा देर तक उनके फेवरेट नहीं रहेंगे। ये सब कुछ वो मजाक करते हुए बोल रही थी, मगर वी के असिस्टेंट को तो गुस्सा आ जाता है और बोलता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो। फिर वो गुस्से से जेके की तरफ देखकर उस लेडी से बोलता है, ये पर्सन तो देखने में एक गैंगस्टर की तरह लग रहा है, शायद ये अंडरवर्ल्ड में कोई ठग होगा। ये सब कुछ बोलते हुए वो जेके को बैड वे में इमेजिन भी कर रहा था कि जैसे उसने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है और मुंह में एक फ्लावर दबाकर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। और फिर वो बोलता है, बॉस का ऐसे पर्सन के साथ होना, बॉस इस वक्त खतरे में है। लेडी उन दोनों को देखती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़े थे और बोलती है, मगर ये दोनों तो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, जैसे कि इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। जिसे सुनकर वी का असिस्टेंट चिढ़ते हुए बोलता है, ऐसा इस वजह से लग रहा है
क्योंकि बॉस उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वो लेडी ये सुनकर उसे टीज करते हुए पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि ये ऐसा ही है? जिसे सुनकर असिस्टेंट चुप हो जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। वो बस कंफ्यूज लुक के साथ उन्हें ही देखे जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन बोल रहा था कि आज हमने शूटिंग पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो चलो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान भी बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था कि इतने में ही उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उससे बोलता है, जिस पर भी उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर असिस्टेंट बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस न्यू बॉडीगार्ड की इंफॉर्मेशन को आपके लिए चेक करूं? हमें ये देखना चाहिए कि कहीं उसकी इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं। असिस्टेंट की ये बात सुनकर भी मन में सोचता है, शायद मुझे भी ये जानना है कि उसका और जिमिन का आपस में क्या कनेक्शन है। इतने में ही असिस्टेंट बोलता है, मुझे लगता है वो अच्छा पर्सन नहीं है। असिस्टेंट की ये बात सुनकर भी हंसने लगता है और बोलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा पर्सन है। सच में वो एक इनोसेंट पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेके किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल की दूसरी साइड से आवाज आती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरी दी हुई फेक आईडी के साथ क्या तुमने वी को अप्रोच कर लिया? इस पर जेके बोलता है, जो आईडी आपने मुझे दी थी उसे यूज़ करके तो सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं उसके साथ अच्छे से खेलूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वी असिस्टेंट को यही बोल रहा था कि तुम उस पर फिजूल में शक कर रहे हो, मगर वो खुद भी उसके बारे में जानना चाहता था। इसलिए वो असिस्टेंट को बोलता है, क्या तुम मेरे लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।